जी हाँ दोस्तों, आखिर सोनम वांगचुक के जंतर मंतर पहुंचने से पहले ऐसा कौन सा बवाल हुआ जिसमें अंधभक्तों के झुंड को मुंह की खानी पड़ी। आखिर कैसे पत्रकारों के भेष में ये अंधभक्त पहुंच गए थे जंतर मंतर, मगर अभिजीत दीपिके की टीम ने किस तौर पर इन सबको दिन में तारे दिखाए और पुलिस का हाथ पांव फूल गए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों 28 जून बेहद महत्वपूर्ण तारीख, क्योंकि 28 जून अब से थोड़ी ही देर के बाद में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन शुरू हो रहा है। और यह अनशन ऐसा है जिस अनशन से सरकार अभी से घबराई हुई है। ठीक सरकार को वैसे ही लग रहा है एक वक्त में जैसे अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान, जंतर मंतर, यहाँ तक कि तिहाड़ जेल में जो अनशन किया, जिस वजह से उस वक्त की सरकार यूपीए 2 गिर गई थी। एक ऐसा नैरेशन, एक ऐसा नैरेटिव सेट हुआ था देश के अंदर। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि कैसे 2 दिन पहले भक्तों का एक झुंड जंतर मंतर पहुंचा था और वहां प्रदर्शनकारियों और उनसे जुड़े हुए लोग जो आ रहे थे उनके ऊपर अटैक कर रहा था, एक के सिर फाड़ दिए थे। इस बीच जंतर मंतर पर भक्तों का एक और झुंड पहुंचा और 200 पत्रकारों के भेष में पहुंचा। दोस्तों जब अभिजीत दीपिके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कैसे पत्रकारों के भेष में पत्रकार उस प्रेस वार्ता को खराब करने के लिए, उनको उलझाने के लिए ऐसे सवाल पूछने लगा जो सुनने में लग रहे थे कि वो तो बीजेपी ने सीधे सीधे सवाल दे करके भेजा है, मगर अभिजीत ने उसकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों सुनिए और देखिए इस 1 मिनट के आसपास की इस क्लिप को, आप हैरान रह जाएंगे। एक क्वेश्चन है, अगर धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हो गया तो हम सिस्टम कैसे बदलेंगे? सर आप कौन से न्यूज चैनल में काम? मैं कोई नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ। मैं नागपुर से हूँ। मैं नागपुर से हूँ। मैं कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। अगर आप 1-2 बार गलतियां करोगे तो आपको जॉब पर रखेंगे। करेक्ट है, उनको निकाल दिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब पर रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मैं सफिशिएंटली मैंने काम किया नहीं। एग्जैक्टली जो मुझे अकाउंटेबिलिटी रखनी थी। उसके बाद आपके साथ जो लोग वहाँ काम करते थे उनके मन में एक डर बैठेगा कि अगर हमने काम नहीं किया तो जैसे आपको निकाला वैसे हमें भी निकाला जाएगा। राइट। आज वो डर नहीं है इस सरकार के किसी भी मंत्री। एग्जैक्टली एग्री फुल्ली एग्री। आज वो डर नहीं, वो डर बिठाना पहले जरूरी है। अगर आपको सिस्टम सुधारना है ना, तो ये जो मंत्री बने बैठे ना सारे 12-12 साल से, इनके मन में वो डर होना जरूरी कि अगर एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चे की सुसाइड होती है तो मेरी नौकरी जाएगी। जब ये डर बैठेगा ना, आप देखिए कैसे सिस्टम ऊपर से नीचे ठीक होता है। उससे एक मैसेज चला जाएगा, अगर मंत्री की कुर्सी जा सकती है तो ब्यूरोक्रेट की भी कुर्सी जा सकती है। ये डर नहीं इन लोगों के मन में। दोस्तों ये प्रकरण तो बहुत नॉर्मल था, मगर उसके आगे उन्होंने पकड़ लिया कि ये भाजपाई अंधभक्तों का झुंड है, ये मीडिया और उससे जुड़े हुए पत्रकार नहीं है, क्योंकि वो तो बीजेपी के आईटी सेल से तैयार करके उनको सवाल दिया गया था। जानते हैं क्या पूछ रहा था संगे, जो पत्रकार के भेष में आया? वो पूछ रहा था कि इतने दिनों से जो ये सब कर रहे हैं, इसे धरने की फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? दोस्तों हमने देखा है कि ये तो भाजपाई और संघियों का आखिरी हथकंडा होता है फंसाने का, पुलिस द्वारा मुकदमे ठोक कर जेल भेज देने का, जैसे कि खालिद उमर और मिरान हैदर सरी के कईयों को सीए के प्रदर्शन में सरकार ने जेल भिजवाया कि साहब फंडिंग कहां से आ रही है, उस फंडिंग और उस पैसे को लेकर। बहरहाल आप देखिए कैसे उस संघी की हालत बिगड़ने लगी जब पत्रकार के भेष में आया था। सही आपके बारे में एक जो इम्प्रेशन जा रहा है कि ये जो पूरा सब कुछ हो रहा है ना, ये कहाँ से आपके पास आ रहा है? एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है? सर 10 दिन हो गए, मुझे लगता है 10 दिन के बाद तो ना हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जो आप यहाँ पर देख रहे हो उसके बाद। जी। और मुद्दा ये नहीं ये कहाँ से आ रहा है, मुद्दा ये है कि एमपी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, 50 करोड़ कहाँ से आ रहा है? एक एमपी खरीदने के लिए 50 करोड़ आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं? पीएम केयर फंड। वो सवाल पूछ लो अभी सवाल नहीं हमारे ये सवाल क्यों नहीं पूछती है मीडिया? ये हमारी मीडिया नहीं पूछ सकती है, गुलाम बन गई है, पहले बनी हुई है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, इलेक्शन में लड़ती। उससे सवाल ऐसे किए जा रहे जैसे 12 साल से हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने बैठे और फिर भी हम जवाब दे रहे हैं। इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसने 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। हम हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब। दोस्तों 28 जून से अब से जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन नई धार ले रहा है, जिस तरीके से विश्व विख्यात सोनम वांगचुक ने मोर्चा संभाला है, इससे सरकार हिली तो है मगर अपनी हठधर्मी पर भी है। हैरानगी ये है कितना सब कुछ हो जाने के बावजूद पेपर लीक होते जा रहा है। राहुल ने ट्वीट कर मोदी शाह पर क्या लिखा,
कि एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टीईटी देश की शिक्षा और पूरी व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया, जिसमें देश का हर युवा असुरक्षित है। ये सिर्फ पेपर नहीं, ये युवाओं के भविष्य की चोरी है। तभी अभिजीत दीपिके ने जंतर मंतर से एक नया ऐलान करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन, कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे, उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी, और ये पूरा ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है। पुणे के स्टूडेंट्स, पुणे के टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहाँ 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है, उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसे नहीं। उनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं, और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। बाकी इनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल करके अब वो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच गए थे, 1,000 से ज्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे निकल चुके थे, एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स निकल चुके थे, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? अब उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में एमपी फोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वह होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती, क्योंकि ये अनपढ़ और गंवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि काश मोदी सरकार और उनके शिक्षा मंत्री राहुल की सलाह माने होते। ये सब नहीं होता, मगर फिर भी इस सरकार पहले गलती और फिर गलती को सही ठहराने के लिए, छिपाने के लिए उससे बड़ी गलती कर रही है। इस प्रकार से नीट के पेपर लीक हुए, उसके बाद देश भर में रीनीट के एग्जाम के दबाव में 15 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस की संवेदना उनके साथ है और हम इस केंद्र सरकार के सिस्टम की निंदा करते हैं। यहां पर इस सिस्टम को शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल रहा है, यहां पर एनजीओ के द्वारा नीट के एग्जाम प्रायोजित किए जा रहे हैं। इस एनजीओ के कार्यकाल में 3 बार नीट के और अन्य प्रायोजित परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। मतलब ये लोग पूरी तरह से देश भर के शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करती है। और ये बहुत ही बड़ा देश का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां होने के बाद आज जो सीमा सुरक्षा में सेना लगती है उसको एग्जाम के लिए लगाया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बैन किया जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मान रही है। तत्काल मोदी जी को शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी नॉन पॉलिटिकल रूप से छात्रों की गूंज के कार्यक्रम का शुभारंभ की है। हमारे नेता राहुल गांधी ने इसका 2 दिन पहले राजस्थान के कोटा में शुभारंभ किया गया है। पूरी कांग्रेस छात्रों के साथ है। रीनीट के जो 21 जून को एग्जाम है उसके लिए शामिल छात्रों को हम शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। अब दोस्तों, इस बीच में खबर ने सबको झकझोर दिया। जंतर मंतर पर छत्तीसगढ़ का एक छात्र पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ था। छात्र का कहना है, जब तक शिक्षा मंत्री सिस्टम को सुधारते नहीं, इस्तीफा नहीं देते, तब तक उसका ये अनशन इसी तरीके से जारी रहेगा। अब दोस्तों, छात्र के इस आमरण अनशन की जानकारी जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिका को मिली, खुद उस छात्र से मिलने के लिए पहुंच गए। छात्र से हाथ जोड़कर अनशन खत्म करने की अपील की और कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वो और उनके साथी संभालेंगे। छात्र से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात कही। हालांकि छात्र ने उनकी अपील स्वीकार नहीं किया। कहा कि जब तक
इस्तीफा नहीं होता प्रधान जी का, सिस्टम सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी बयान नहीं देते, तब तक ये जारी रहेगा। दोस्तों, इससे पहले 27 जून को देर शाम अभिजीत दीपके ने देशवासियों से, देश के छात्रों से, अभिभावकों से और आम लोगों से 28 जून को जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की थी। धरना स्थल से जारी एक वीडियो संदेश में अभिजीत दीपके ने कहा कि अब आंदोलन ऐसे मोड़ पर है जहां देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक और शिक्षा सुधार की आवाज़ उठाने वाले सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। लोगों से अपील की कि अगर सोनम वांगचुक छात्रों के लिए अपनी सेहत और जीवन को जोखिम डालकर अनशन कर सकते हैं तो देश के नागरिकों को भी घरों से निकलकर आंदोलन में शामिल होना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी आंदोलन की आवाज़ और मजबूत करेगी। अपनी मांग को दोहराते हुए कहा, इस्तीफे के नीचे कोई बातचीत नहीं। अब दोस्तों, ये जो स्थिति 28 जून को अब सामने दिख रही है, क्या वाकई इसमें सरकार किसी तरीके से कोई कदम ऐसा उठाएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर कुछ और? हालांकि खबरें तो तैर रही हैं, देखना होगा इसका प्रभाव क्या पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।